Let us quickly take an example that will be covering all the concepts of forex that we have learned so far in my video series on forex. इस एग्जाम्पल में जो हमारा कन्वर्जन कोटेशन है दैट इज रुपी पर डॉलर. इसमें हमारा बेस करेंसी कौन सा रहेगा? डॉलर, सिंस इट इज़ द पर वाला करेंसी, राइट हैंड साइड वाला करेंसी. ठीक है. और कन्वर्जन के रेट्स कौन से हैं? एक है 74.5, एक है 74.9. इसमें से जो सस्ता वाला रेट है दैट इज़ द बिड रेट, एंड जो महंगा वाला रेट है दैट इज़ द आस्क रेट. एंड व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ बिड एंड आस्क? Bid is the rate at which bank will be buying the base currency from you, and ask is the rate at which bank will be selling base currency from you. So $1 is equals to 74.5. This is the conversion quotation when bank will be buying the base currency from you, and $1 is equals to 74.9. This is the conversion rate when bank will be selling the base currency to you. मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर आपको बिड और आस्क का कन्फ्यूजन दूर करना है और कन्वर्जन के लिए कौन सा रेट लेना है, उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक के एंगल से सोचना पड़ेगा. बैंक को एज अ शॉप ट्रीट करना पड़ेगा और बेस करेंसी को उस शॉप का एक स्टॉक ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. और स्टॉक के साथ हर शॉप कैसा ट्रीटमेंट करता है, वो उसे सस्ते में ख़रीदता है, महंगे में बेचता है. फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, और अगर उस एग्जांपल से ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा था कि बैंक बेस करेंसी को ख़रीद रही है, तो आपका सस्ता वाला रेट यानी बिड रेट अप्लाई हो रहा था. और उस एग्जांपल के इंटरप्रिटेशन से अगर ये पता लग रहा था कि बैंक आपके बेस करेंसी को बेच रही है, तो आपका महंगा वाला रेट यानी आस्क वाला रेट अप्लाई होगा. ठीक है. उसी कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं. सबसे पहली सिचुएशन देखते हैं. इस सिचुएशन में है कि यू विल बी बाइंग $2,000. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स यू विल बी बाइंग $2,000 फ्रॉम बैंक. एंड व्हेन यू विल बी बाइंग द डॉलर्स फ्रॉम बैंक, what will be bank doing? Bank will be selling the dollars. Bank will be selling the dollars. And हमारा बेस करेंसी क्या है? डॉलर. तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये इंटरप्रिटेशन से पता लग रहा है कि बैंक आपको बेस करेंसी बेच रही है, तो आपका आस्क वाला रेट विल अप्लाई. तो इसमें हमारा रेट कौन सा अप्लाई होगा? $1 इज इक्वल्स टू 74.90 रुपीज़. ठीक है. $1. So if $1 is equals to 74.90 in the situation where bank is selling you the dollar and you are buying the dollar, then how many rupees will be equivalent to $2,000? वो डिटरमाइन करने के लिए आपको और कुछ नहीं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है. सो if $1 is equals to 74.9, then how many rupees will be $2,000? तो सिंपल 74.90 into 2000 divided by 1, that will come out to 1,49,800. Let us move to situation number 2. In situation number 2, you will be selling $2,000 to the bank. So if you are selling dollars, what will bank do? Bank will be buying dollar, and dollar is what? Base currency, in other words stock. स्टॉक के साथ कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है? उसे सस्ते में ख़रीदा जाता है, महंगे में बेचा जाता है. तो अभी आप अगर स्टॉक बैंक को बेच रहे हो और बैंक खरीद रही है, तो बैंक क्या करेगी? उसे सस्ते में खरीदेगी और महंगे में बेचेगी. तो अभी सस्ते में खरीदेगी तो आपका बिड वाला रेट यानी सस्ता वाला रेट विल अप्लाई. दैट इज़ $1 इज इक्वल्स टू 74.50. ठीक है. दिस इज द रेट दैट विल बी एप्लीकेबल. इफ $1 इज इक्वल्स टू 74.50, देन हाउ मैनी रुपीज़ विल बी इक्वलेंट टू $2,000? वो डिटरमाइन करने के लिए हमको फिर से वही सिंपल प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. वी विल बी मल्टीप्लाइंग 2000 बाय 74.50. दैट विल कम आउट टू 1,49,000. ठीक है. दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग ऑल द सम्स ऑफ फॉरेक्स. ठीक है.